पाठ 12 विराम चिन्ह। पाठ विवरण। विराम चिन्हों के प्रकार। हम बातचीत करते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में अपने स्वर में उतार चढ़ाव लाते हैं। लिखित भाषा में इन उतार चढ़ावों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे अफसर, अरे तुमने शेर का पिंजरा खुला छोड़ दिया। चौकीदार, साहब कोई बात नहीं, शेर को कौन चुराएगा। डॉक्टर, मरीज से, तुम्हारे मोटापे का बस एक ही इलाज है। मरीज, वह क्या डॉक्टर साहब। डॉक्टर, तुम रोज सिर्फ 2 रोटियां खाया करो। मरीज, जी डॉक्टर साहब, पर खाना खाने के बाद खाऊं या पहले। उपरोक्त हास्य संवादों में भावों को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग करने से भाषा आसानी से समझ में आ जाती है। लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। 1. पूर्ण विराम। किसी वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरा नाम सुहानी मित्तल है, खरगोश आराम कर रहा है। 2. अल्प विराम। वाक्य में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहां आओ, इस सामान को वहां रख दो। गाय, कुत्ता और गधा पालतू जानवर हैं। 3. अर्ध विराम। वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे ईमानदारी मनुष्य का गुण है, बेईमानी दोष। अधिक परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। 4. उपविराम। वाक्य में जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे दहेज प्रथा एक अभिशाप। पाठ का उद्देश्य श्रेष्ठ मार्ग पर चलना। 5. प्रश्न सूचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। गांव और शहर के वातावरण में क्या अंतर है। 6. विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाक्य में शोक, घृणा, भय, हर्ष आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे शाबाश, तुमने यह काम अच्छा किया, अरे चोर भाग गया। 7. योजक चिन्ह। 2 शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे खेलते खेलते, धीरे धीरे, एक जैसे शब्द। जीव जंतु, पेड़ पौधे, समानार्थक शब्द। पाप पुण्य, आदान प्रदान, विपरीतार्थक शब्द। फूल सी, छोटी सी, तुलनात्मक शब्द। 8. निर्देशक चिन्ह। वाक्य में किसी कथन से पहले संवादों व वार्तालापों के नाम के बाद या किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे खड़क सिंह, बाबा, इस घोड़े को अब तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है। 9. उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। 1. एक हरा उद्धरण चिन्ह। 2. दोहरा उद्धरण चिन्ह। 1. एक हरा उद्धरण चिन्ह किसी लेख, पुस्तक के शीर्षक या किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम में एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की अमर कृति है। नव भारत टाइम्स एक प्रसिद्ध हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। 2. दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 10. लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 11. कोष्ठक। वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ क्रम सूचक अंक तथा अक्षर प्राय कोष्ठक में दिए जाते हैं, जैसे कुटीर, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, क, ख, ग, घ, अण। 12. त्रुटि पूरक चिन्ह। लिखते समय वाक्य में जब कोई अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर
त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर छूटे शब्द या अंश ऊपर लिख दिए जाते हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, अभय कक्षा में प्रथम आता है। हमने सीखा विराम का अर्थ है रुकना अथवा ठहराव। लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह। वाक्य में किसी कथन से पहले संवादों व वार्तालापों के नाम के बाद या किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया